नीली काली रात थी। आसमान में आधा टूटा हुआ चांद, ऐसा जैसे किसी ने उसे चीरकर ऊपर टांग दिया हो। पेड़ों की शाखें हवा में कराहती सी झूम रही थीं और हर सरसराहट किसी अनदेखे खतरे की सूचना दे रही थी। झाड़ियों के पीछे एक लंबी पतली आकृति धीरे धीरे फिसल रही थी। हरी शीशे जैसी चमकती आंखें और दांत इतने महीन कि केवल रोशनी की चमक से ही डर पैदा हो जाए। वो थी नलियना। उसकी उंगलियों के बीच एक चमकता हुआ नीला मोती, जिससे ऐसा लगता था मानो किसी बंद पड़ी हुई चीख को कांच में कैद कर रखा गया हो। वो एक जर्जर त्यागे हुए मंदिर के सामने रुकती है। काई की सीलन, दरारों में छिपे चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और हवा में हिलती घंटी अचानक खुद ब खुद बज उठती है। टन टन टन। नलियना का स्वर धीमे कांपते हुए फैलता है। जिसने भी इस मोती को छुआ वो सांप बनकर जीने की सजा पाएगा। उसकी आवाज के साथ नीली धुंध उठती है। दीवारें ऐसे हिलने लगती हैं मानो पत्थर भी इस श्राप से डर रहे हों। उसी समय कुछ बच्चे साहस, जिज्ञासा या शायद शरारत में इस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। उनकी नजर मोती पर पड़ते ही कदम थम जाते हैं। नीली चमक जैसे जलती हुई बर्फ आंखों को खींचती और मन में अजीब बेचैनी भरती। उनमें से एक बच्चा मोती उठा लेता है और उसी पल मंदिर बिजली की हरी, नीली और बैंगनी रोशनी में फट पड़ता है। हवा भारी होती है, पत्थर कांपते हैं। चमक के बीच नलियना प्रकट होती है। आंखें तेज, चेहरा खींचा हुआ, आवाज कटी कटी लेकिन चुपती हुई। वो मोती मेरी जान है, उसे वापस कर दो। बच्चे सहम जाते हैं। सांसें तेज, दिल की धड़कनें बर्फ की तरह चुभती हैं। हिम्मत जुटाकर एक बच्चा पूछ लेता है, ये मोती इतना जरूरी क्यों है? नलियना की आंखों का रंग धीमा पड़ जाता है। दर्द जैसे उसकी पुतलियों में जम गया हो। उसका स्वर फिसलता है, इस मोती के भीतर मेरी माँ की आत्मा कैद है। एक जादू ने उसे बांध दिया था। अगर ये मोती टूट गया तो वो आत्मा हमेशा के लिए भटकेगी। अब डर की जगह बच्चों के चेहरे पर समझ और दया उतर आती है। मोती लौटाने की कोशिश होती है, लेकिन तभी मंदिर की दीवार जोर से दरकती है। टूटे हुए पत्थर गिरते हैं और मोती हाथ से फिसलकर नीचे आता है। बस एक पल और तो वो टुकड़ों में बिखर सकता था। एक बच्चा पूरी ताकत से छलांग लगाकर मोती को जमीन से पहले पकड़ लेता है। नलियना कांपते हाथों में मोती थामती है, उसे छाती से लगाती है और अचानक मोती उजली शांत रोशनी से चमक उठता है। उससे निकलती है एक कोमल दिव्य आकृति, उसकी माँ की आत्मा। शांत चेहरा, हल्की मुस्कान। वो बच्चों के सिर पर हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है और उजाले की कणों में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है। नलियना की आंखों में आंसू हौले हौले भर आते हैं। धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा सबसे कीमती अंश लौटा दिया।